हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही तगड़ी नोटिफिकेशन आउट की गई है JSP के द्वारा, जिंदल स्टील एंड पावर के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगा, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन कौन सी ब्रांच और कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, ये मैं आपको बताता हूं इनके ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा। तो मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लिया है और ये वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर जॉब इन फैब्रिकेशन प्लांट एट JSP जिंदल स्टील एंड पावर का फैब्रिकेशन प्लांट है, वहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको यहाँ पे कि फ्रेशर एलिजिबल है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों का यहीं पे डाउट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस का ऑप्शन दे रखा है। तो फ्रेशर वाले सेक्शन के अंदर फ्रेशर का यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप फ्रेशर है तो फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 साल का तो यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और ये वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है, तो जल्दी से इसको अप्लाई कर देना। और टोटल एक्सपीरियंस के अंदर 0 का ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको 0 वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वही बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे रखा है, तो यहाँ पे डिप्लोमा, ITI, BTech, BA BCom, BSc, BBA, MSc, CA, CMA सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी कर रखा है, सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है। और ऑल ब्रांच ऑल ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है, बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, सारी ब्रांच और सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपनी ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको क्वालिफिकेशन, आपकी ब्रांच और यहाँ पे पास आउट ईयर सभी पता चल गया है। तो इसको अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। हमने टारगेट रखा है मात्र 750 प्लस लाइक का। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताना, इससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश करना, क्योंकि पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ। और ये नोटिफिकेशन डाला गया यहाँ पे लिंक्डइन पे धीरज के द्वारा। धीरज ने अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे नोटिफिकेशन का अपडेट दिया है। और धीरज खुद काम करता है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर HR की पोजीशन पे। और धीरज ने यहाँ पे अप्लाई लिंक भी दे रखा है, और यही अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना और अप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। और वहीं अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अपडेट मैं देता रहता हूँ। जिन वैकेंसी का अपडेट मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता, उन सारी वैकेंसी का अपडेट मैं लिंक्डइन पे दे देता हूँ। तो लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं नौकरी वाला, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं लिंक्डइन का, मैंने आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको करना है क्लिक, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है अप्लाई का, उस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। JSP के अंदर वैकेंसी निकाली है, जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर इनका एक फैब्रिकेशन प्लांट है, उसके अंदर वैकेंसी रहेगी। एंड इसको अप्लाई कैसे करना है पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ईमेल आईडी डालनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डालिएगा। और ध्यान रखना कि आपकी ईमेल आईडी आपके रिज्यूम के अंदर मैच होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है जो आपके रिज्यूम में आपने लिख रखी है। उसके अलावा यहाँ पे आता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारी पोस्ट है। एंड यहाँ पे आता है अपलोड योर रिज्यूम। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे रिज्यूम अपलोड नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक गलती की होगी। क्या गलती की होगी? उनके रिज्यूम का जो साइज है वो यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे 500 KB से। आपके रिज्यूम का साइज यहाँ पे अगर 2 MB है, 3 MB है, 4 MB है, उसको कम करिए, 500 KB तक लेके आइए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है
कि आपका जो रिज्यूम है वो उसकी फॉर्मेट होनी चाहिए, पीडीएफ की फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर आपकी डॉक की फॉर्मेट में होना चाहिए, डॉक्स की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे होने चाहिए, तभी आपका रिज्यूम यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। एंड यहाँ पे आता है कि आपका नाम, तो आपका नाम यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, जो भी आपका पूरा नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। एंड आता है कि आपके मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपके मोबाइल नंबर है। और मेक श्योर करिएगा कि आपके जो मोबाइल नंबर हैं वो व्हाट्सएप पे होने चाहिए, ताकि अगर कंपनी आपको ईमेल कर रही है बार बार, आपका सिलेक्शन हो चुका है और बार बार आपको ईमेल किया जा रहा है, आप रिप्लाई नहीं दे रहे, तो आपसे व्हाट्सएप पे यहाँ पे कांटेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे आता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो आपका मम्मी पापा या फिर आपके पास कोई दूसरा सिम कार्ड है उस नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड आता है ईमेल आईडी, तो आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप डाल सकते हैं। हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। तो जो भी आपने कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है, तो यहाँ पे ब्रांच वाले सेक्शन में जाना है। जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी और सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा बस और उस ब्रांच को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है कि आपका पास आउट ईयर कौन सा है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड आता है स्टडी मोड क्या है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपने पार्ट टाइम कर रखा है, आपने डिस्टेंस लर्निंग कर रखी है या फिर आपने कॉरस्पॉन्डेंस से कोई कोर्स कर रखा है अपना आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपका जो कोर्स होगा आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक का, वो आपका फुल टाइम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए, इंटरव्यू देने के लिए, एग्जामिनेशन देने के लिए। उसके बाद आता है कि आपका DOB क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। एंड आता है कि आपकी एज कितनी हो चुकी है। यहाँ पे भी बच्चों का डाउट आएगा, अगर आपकी एज 27 साल या 27 साल से कम है तभी आप एलिजिबल है। आपकी एज अगर आप 27 साल या अगर आप 27 साल से बड़े हैं, चाहे वो एक दिन हो, एक महीना हो, तो आप नॉट एलिजिबल है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम आपकी मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। उसके बाद आता है फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेशर का ऑप्शन दिया गया, ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया ताकि फ्रेशर कैंडिडेट को हायर कर सके। तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे फ्रेशर डालेंगे और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस की जगह आपको 0 डालना है अगर आप फ्रेशर है तो। यहाँ पे ऑलरेडी 0 अवेलेबल है। बाकी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, करंटली वर्किंग, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है नहीं काम कर रहे तो नो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप नहीं काम कर रहे तो यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी NA फिल कर सकते हैं जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं। बाकी जो कैंडिडेट अगर एक्सपीरियंस होल्डर है वो उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको NA डालना है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन के अंदर भी आपको NA डालना है, और वर्किंग ड्यूरेशन विथ करंट एम्प्लॉयर, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 से पहले, 1 से छोटा। उसके बाद करंट एनुअल CTC के अंदर आपको 0 फिल करना है, क्योंकि एक वैकेंसी फ्रेशर के लिए निकाली गई है। अगर आप फ्रेशर है तो सारा ऑप्शन यहाँ पे आपके NA या फिर आपके यहाँ पे 0 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिस पीरियड में 15 दिन का दे देना है। और यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कोई रिलेटिव JSPL के अंदर काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है अगर काम नहीं कर रहा तो। अगर कर रहा है तो यस कर देना है। और नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की सिलेक्शन कैसे होगा। आप सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, HR के पास आपका रिज्यूम या फिर आपकी प्रोफाइल पहुँचेगी इसके थ्रू, और HR अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड करता है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा ईमेल के थ्रू। तो आप डेली बेसिस पे अपने ईमेल को चेक करते रहिएगा। इसका जो डेडलाइन टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे आपके पास मेल आने का, वो लगभग 15 दिन मान के चलिए। जब भी इसका फॉर्म एक्सपायर होगा उसके 15 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। अगर 15 दिन तक आपको कोई ईमेल नहीं आता है तो दूसरे फॉर्म के लिए अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि 15 दिन के अंदर इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आपको, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ईमेल आ जाएगा और इंटरव्यू के लिए आपको बता दिया जाएगा कि इंटरव्यू कहाँ पे और कब होने वाला है। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।